बिहार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सियासी संग्राम तेज होता जा रहा है। चिराग पासवान नालंदा में रैली के लिए पहुंचे। उन्होंने सभा स्थल तक एक रोड शो किया, लेकिन भीड़ अचानक से बेकाबू हो गई। चिराग अपनी गाड़ी पर बैठे थे और उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ में लोग गाड़ी पर ऐसे चढ़े कि सभी सभा स्थल तक पहुंचते पहुंचते गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। अंत में बेकाबू समर्थकों को शांत किया गया। जनसभा में चिराग ने कहा कि वो बिहार से नहीं बल्कि बिहार के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो वहीं तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि अगर वो सत्ता में आए तो 20 महीनों में बिहार का कायाकल्प कर देंगे। मैं चुनाव लड़ूंगा, पर मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। और चिराग पासवान 243 सीटों पे हर जगह चिराग पासवान बनकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ने का काम करेगा। आपने इनको 20 साल से आपको केवल 20 महीना दे दीजिए, बस केवल 20 महीना। जो 20 साल में काम नहीं हुआ वो 20 महीना में हम काम करके दिखाएंगे। तो सबसे युवा प्रदेश बिहार के नौजवानों की जवानी को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। तो बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की समीक्षा को लेकर सियासी घमासान जारी है। बिहार में सत्ता बदली है, लेकिन मुद्दे वही रहते हैं, यानी कि रोजगार, आरक्षण और अब नागरिकता एनआरसी का, जिन पर इस बार फिर से बोतल से बाहर निकला है। बिहार की सियासत सिर्फ सत्ता की कुर्सी की कहानी नहीं, यहाँ सियासत भावनाओं से चलती है। जात, जमीर और जमीन से उठती है। इसी को भांपते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एनआरसी का कार्ड चल दिया है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि निर्वाचन आयोग बिहार में गुप्त तरीके से एनआरसी लागू कर रहा है। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए अब हर नागरिक को दस्तावेजों के जरिए साबित करना होगा कि वो कब और कहां पैदा हुए थे, और साथ ही ये भी कि उनके माता पिता कब और कहां पैदा हुए थे। ओवैसी की कलम यही नहीं रुकी। उन्होंने आगे लिखा, बाढ़ प्रभावित सीमांचल क्षेत्र के लोग सबसे गरीब हैं। वे मुश्किल से दिन में 2 बार खाना खा पाते हैं। ऐसे में उनसे ये अपेक्षा करना कि उनके पास अपने माता पिता के दस्तावेज होंगे, ये एक क्रूर मजाक है। दरअसल बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने हर वोटर की पात्रता का फिजिकल सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि एक सामान्य प्रक्रिया है, हर मतदाता की पुष्टि जरूरी है। इसके बावजूद ओवैसी ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी भी लिखी है, जिसका मूल ये है कि बिहार में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कानूनी रूप से संदिग्ध कार्य है। इससे आगामी चुनावों में वास्तविक मतदाता अपनी बात कहने से वंचित रह जाएंगे। ओवैसी के बयान को जेडीयू कोटे से बिहार में मंत्री जमा खान ने बेबुनियाद बताया है। नाम उन सबका जुड़ेगा, बहुत सारे लोग छूट जाते थे, खुद हमारे लोग भेज रहे हैं, हमारे सरकार भेज रही है कि लोग जाएं। पहले था कि भाई आज नहीं जा पाता था, बहुत सारे गरीब कमजोर थे, नहीं जा पाते थे, नहीं पहुंच पाते थे। अब लोग, हमारे सरकार ने तय किया है कि लोग खुद घर जाकर, और घर जाकर देखेगा, जांचेगा कई लोग हैं छूटने न पाए। जो लोग होंगे उनको नाम जोड़ा जाएगा। उनका विरोध करना है, चुनाव सामने है,